नमस्ते बच्चों, मैं आपका जीतू भैया आपके और मेरे स्पोरम चैनल में स्वागत है। ओके, तो यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक का अभी वीडियो लेके आया हूँ। इसमें सारे नेम रिएक्शंस रहेंगे। 31 टोटल नेम रिएक्शन एनसीईआरटी से मैं निकाल के यहाँ पे एक साथ में रखा हूँ और यहाँ से 4 क्वेश्चंस पक्का आने वाले हैं नीट में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं बताऊँगा। और यहीं से आप क्या करो, सारे रिएक्शन को लिख लो एक पेपर में। ओके, सबसे पहला हम देखेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। और इसके पहले मैंने पूरा ऑर्गेनिक का ये रख दिया था, रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, वो सब भी जाके देख लेना। उससे आपका पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा। और कल से हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, तो देखो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या बनाते हैं हम अराइल हलाइड बनाते हैं। ओके, तो कैसे बनाते हैं ये, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एनिलीन लेना पड़ेगा। ओके, एनिलीन ये हमने लिया, फिर ये NH2 एनिलीन लिया, उसको NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट कर देंगे हम। ओके, प्लस HCl के साथ रिएक्ट करेंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, एक डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा N2 प्लस Cl माइनस। ओके, तो इस N2 प्लस Cl माइनस डाइजोनियम ग्रुप से हम क्या करेंगे, रिएक्ट करवा देंगे CuXHCl पे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे देखते, दिस रिएक्शन इज यूज टू रिप्लेस द डाइजोनियम ग्रुप N2 प्लस इन एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट विथ हेलोजन और साइनो ग्रुप। इससे हम साइनो ग्रुप भी ये बेंजीन पे अटैच कर सकते हैं। ओके, उसके लिए हम रिएक्टेंट यूज करेंगे CuCN। ओके, और अगर मुझे क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, CuCl। अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो CuBr। तो यहाँ पे CuXHCl के साथ ये यूज़ होना चाहिए। तो डाइजोनियम ग्रुप मतलब N2 प्लस को वो रिप्लेस कर देगा X में। तो यहाँ पे देखो एनिलीन से कैसे हमने प्रिपेयर किया डाइजोनियम सॉल्ट, और उसके बाद CuCl डाल के इन प्रेजेंस ऑफ HCl Cl डाल दिए। यहाँ पे N2 गैस रिएक्शन के बाहर निकल जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है बाहर। सेकंड रिएक्शन आता है हम गैटरमैन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें सेम डाइजोनियम ग्रुप को रिप्लेस करते हैं हम, ओके, हेलोजन से। बट इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कॉपर पाउडर यूज़ करते हैं। इसमें हम Cu प्लस HX यूज़ करते हैं। ऊपर हमने क्या यूज़ किया था, CuCN या CuCl या CuBr, बट इसमें हम Cu प्लस HX यूज़ करेंगे। इसमें हम CN प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, याद रखना, अगर गैटरमैन और सैंडमेयर में डिफरेंस पूछ लिया तो याद रखना, हम गैटरमैन रिएक्शन में CN नाइट्राइल ग्रुप नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। अब थर्ड आता है गैटरमैन कॉच रिएक्शन। गैटरमैन कॉच रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हम क्या प्रिपेयर करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, मतलब इसमें हम बेंजीन को फॉर्मुलेट करेंगे, CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे। और कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, CO प्लस HCl, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। CO प्लस HCl रिएजेंट यूज़ करेंगे। और ये यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, कैटलिस्ट, जो कि होता है एनहाइड्रस AlCl3। ओके, एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl, ये कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। तो गैटरमैन कॉच रिएक्शन देखो, कॉच से ही आप समझ सकते हो, कॉच क्या हो जाता है, KOCH, मतलब यहाँ पे CHO ग्रुप बनेगा। और किससे बनेगा, CO से। किससे बनेगा, CO से। ओके, तो CO प्लस HCl आप कर देना, COHCl, ऐसा याद कर लेना। समझे ये ट्रिक। ओके, और ये सेम कैसा रिएक्शन होता है, फ्रीडल क्राफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा होता है। अगर एनहाइड्रस AlCl3, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। समझे ये। फिर आते हैं फोर्थ रिएक्शन हम, बाल-सेमन रिएक्शन। बाल-सेमन रिएक्शन क्या होता है, इसमें हम क्या प्रिपेयर करेंगे, फ्लोरोएरिन प्रिपेयर करेंगे। ओके, फ्लोरोएरिन मतलब बेंजीन पे F ग्रुप अटैच करेंगे, फ्लोरोबेंजीन जैसे कि। और ये सेम किससे, वही ऊपर जो हमने प्रोसेस देखा था, अराइल डाइजोनियम सॉल्ट से प्रिपेयर करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, टेट्रा फ्लोरोबोरेट सॉल्ट यूज़ करेंगे। सपोज करो देखो एनिलीन था, एनिलीन से मैंने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, डाइजोनियम सॉल्ट में HbF4 डाल दिया। ओके, टेट्रा फ्लोरोबोरेट सॉल्ट, ये क्या होता है, टेट्रा फ्लोरोबोरेट सॉल्ट होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, N2 प्लस BF4 माइनस जाके अटैच हो जाएगा। एंड उसको अगर हम हीट करेंगे, थर्मल हीट करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन से ये फ्लोरोबेंजीन बना देगा। ओके, फिर फिफ्थ आता है वर्ट्स रिएक्शन। वर्ट्स रिएक्शन हमें क्या बनाने में यूज़ करते हैं, हम सिमेट्रिकल एल्केन बनाने में यूज़ करते हैं, बाय कपलिंग ऑफ
टू अल्काइल हैलाइड, 2 अल्काइल हैलाइड लेंगे हम, ये तो आपने पढ़ा होगा। 2 अल्काइल हैलाइड लेंगे, सोडियम और ट्राई ईथर के मदद से हम सिमेट्रिकल एल्केन बना देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो CH Br है, CH3Br प्लस 2Na ट्राई ईथर के मदद से CH3 ओके, इथेन बन जाएगा। ये टर्शरी हैलाइड के लिए यूज़फुल नहीं होता और अनसिमेट्रिकल इससे नहीं बनता। ओके, अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनता। फिर आते हैं हम वर्ट्स-फिटिग रिएक्शन में। वर्ट्स-फिटिग रिएक्शन क्या क्या बनाने में यूज़ आता है? वर्ट्स-फिटिग रिएक्शन हमारा अल्काइल को एरोमेटिक के साथ जोड़ देता है, अल्काइल को एरोमेटिक के साथ सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? अराइल हैलाइड यूज़ करेंगे और अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे सोडियम और ड्राई ईथर के मदद से। ऊपर जो हमने वर्ट्स रिएक्शन देखा उसमें अगर एरोमेटिक कंपाउंड जोड़ देते तो वर्ट्स-फिटिग रिएक्शन हो जाएगा। ये एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर 7th आते हैं हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है? अल्काइलेशन करेंगे, मतलब इसमें हम एक बेंजीन ग्रुप पे एल्केन जोड़ेंगे, अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे एरोमेटिक रिंग पे। और ये किसके प्रेजेंट में होता है? एनहाइड्रस AlCl3, ल्यूइस एसिड के प्रेजेंट में होता है एनहाइड्रस AlCl3। ये समझें। तो एनहाइड्रस AlCl3 पहले क्या करेगा? RX अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोकटाइन फॉर्म करेगा और बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। बेंजीन क्या करेगा? वो कार्बोकटाइन को अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा। फिर आते हैं हम 8th रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। इसमें क्या दिया? असाइलेशन। असाइलेशन मतलब असाइल क्लोराइड का यूज़ करेंगे। ओके, मतलब असाइल ग्रुप, असाइल क्लोराइड का जो असाइल ग्रुप होता है, ये देखो असाइल क्लोराइड क्या होता है? RC++OCl। तो ये जो ग्रुप होता है C++OR, ये जाके अटैच करेंगे हम बेंजीन ग्रुप से। ओके, तो ये रिएक्शन देख सकते हो, बेंजीन RC++O AlCl3 के मदद से, फिर ये Cl निकल जाएगा H के साथ और जो बचा C कार्बोकटाइन वो बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो मैकेनिज्म AlCl3 प्लस RCOCl, तो यहाँ पे कार्बोकटाइन बना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। फिर इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा कॉज असाइलम आयन रेजोनेंस से स्टेबल होता है। ये जो O+ दिख रहा है ना आपको, वो रेजोनेंस से स्टेबल होगा, तो इसमें रीअरेंजमेंट होने का कोई बात ही नहीं। तो रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू रीअरेंजमेंट। तो इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉइंग ग्रुप रहा अटैच ये बेंजीन ग्रुप के साथ, तो ये रिएक्टिविटी क्या कर देगा? कम कर देगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को खींचने का, जैसे NO2 हो गया, ये सब ग्रुप। फिर आते हैं 9th रिएक्शन हम फिंकलस्टोन रिएक्शन। फिंकलस्टोन रिएक्शन याद करने के लिए सीधे FIR याद कर लो। मतलब फिंकलस्टोन क्या बनाता है? आयोडाइड बनाता है, अल्काइल आयोडाइड। ओके, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है ये, आपने हेलोएरिन में पढ़ा होगा। अल्काइल हैलाइड से हम अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, किसके मदद से? NI और ड्राई एसीटोन, NaI और ड्राई एसीटोन के मदद से। तो देखो RX प्लस NaI और ड्राई एसीटोन यूज़ करेंगे तो RI दे देगा प्लस NaX बाई प्रोडक्ट। तो इसमें जो हम इसमें जो आयोडाइड आयन है वो एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है और वो इजीली रिप्लेस कर देता है Br या Cl को। और ड्राई एसीटोन यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है? NaCl और NaBr फॉर्म्ड आर इनसॉल्युबल इन एसीटोन सो दे फॉर्म PPT। तो जो हमारा NaX मतलब यहाँ पे NaCl या NaBr फॉर्म करेगा, NaCl या NaBr, उसको एसीटोन क्या कर देगा? इनसॉल्युबल बना के PPT फॉर्म करवा देगा। समझो। और ये बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन का आयोडाइड का और SN2 मैकेनिज्म से चलता है। ऑब्वियसली इसमें अगर मैंने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया तो ये SN2 मैकेनिज्म शो करेगा। फिर आते हैं हम स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन को याद करने के लिए आप FS याद कर लो, मतलब S मतलब स्वार्ट्स, F मतलब फ्लोराइड का कंपाउंड बनाएगा, अल्काइल फ्लोराइड बनाएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? AgF, Hg2F2, COF2, SbF3 RCl के साथ। तो RF देगा और बाय प्रोडक्ट AgCl। ओके, फिर हम 11th रिएक्शन आते हैं कॉल्ब रिएक्शन। कॉल्ब रिएक्शन एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइसिस है। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइज होकर एल्केन बनाता है। ओके, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको आई गेस पता होगा, RCOONA। तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और ये क्या बना देगा? R बना देगा। ओके, ये समझो। और इसको हम 2 मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे और ये एनोड पे जाके बन जाता है और इसमें एक कार्बन इवन नंबर ऑफ कार्बन बनता है ये एट एनोड। तो जैसे एग्जांपल दिया CH3CONA, तो ये 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए,
इसमें इथेन बना और CO2 और H2 हमारा निकल जाता है रिएक्शन से, CO2 H2 और NaOH। तो मैकेनिज्म क्या है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, मतलब RCO माइनस का क्या हो जाएगा, R डॉट फ्री रेडिकल, अपना अल्काइल ग्रुप का फ्री रेडिकल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, और ये फ्री रेडिकल जाके दूसरे अल्काइल से कंबाइन करके एल्केन फॉर्म कर देगा। याद रखना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये होता है, और सिर्फ ये एलिफैथिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है, नहीं इसके लिए एरोमेटिक के लिए नहीं होता। बार बार रिएक्शन हम रीमन रिएक्शन देखेंगे। इसमें क्या होता है, हम CHO फॉर्माइल ग्रुप को फिनाइल में इंट्रोड्यूस करेंगे और सैलिसाइक्लिक एसिड सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड बनाएंगे, और इसमें हम कैटलिस्ट रिएजेंट क्या यूज़ करेंगे, CHCl3 प्लस NaOH, क्लोरोफॉर्म यूज़ करेंगे NaOH के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपको आना ही चाहिए। ओके, बहुत इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो वापस से एक बार मैं बोल देता हूँ, रीमर टीमर रिएक्शन में क्या होता है, हम फिनॉल में CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको बनाने के लिए हम CHCl3 प्लस NaOH यूज़ करेंगे, मतलब क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। ओके, तो उसमें क्या बन जाएगा, पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पे CHO जाके अटैच हो जाएगा, और मेजर कंपाउंड क्या होगा, ऑर्थो वाला मेजर क्यों होगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और इसका मैकेनिज्म की अगर बात करूँ, ये भी पूछ लेता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, CHCl3 NaOH के साथ रिएक्ट करके डाइक्लोरोकार्बिन बनाता है। डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट होगा। ओके, ये देखो कार्बिन रिएक्शन होता है, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछ सकता है। अब ये डाइक्लोरोकार्बिन जाके ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑफ फिनॉल पे रिएक्ट करता है, और फिर हाइड्रोलिसिस के साथ दोनों ऑर्थो और पैरा पे क्या दे देगा, एल्डिहाइड दे देगा, CHO। उसके बाद ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबल होता है। ओके, फिर आते हैं हम 13th पे डाइजोजेशन रिएक्शन। तो ये आपने ऊपर ही अभी देखा था, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन कन्वर्ट होता है डाइजोनियम सॉल्ट में, एनिलीन NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करके। ओके, मतलब नाइट्रियस एसिड के साथ रिएक्ट करके डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। यहाँ पे क्या होता है, कौन सा की इलेक्ट्रोफाइल यूज़ होता है, NO+ यूज़ होता है। ओके, ये जो हमारा HNO2 है, HNO2, इसका NO+ ये जाके अटैक करता है, और इसको हम नाइट्रोसोनियम आयन भी बोलते हैं, ये जाके अटैच करता है और N2+ हमारा प्रोडक्ट में दे देता है। ओके, डाइजोनियम सॉल्ट जिसको बोलते हैं, ये समझे। फिर आते हैं हम कपलिंग रिएक्शन, 14th रिएक्शन कपलिंग। इसमें क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट फिनॉल के साथ रिएक्ट करके, याद रखना कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट फिनॉल के साथ रिएक्ट करके एरोमेटिक अमाइन देते हैं। फिनाइल के साथ या तो एरोमेटिक अमाइन के साथ रिएक्ट करके एजो कंपाउंड देते हैं। कपलिंग रिएक्शन में क्या मिलता है हमें, एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड क्या होता है, N डबल बॉन्ड N। ओके, एजो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जिसके कारण वो रिएक्शन, जो रिएक्शन आप कर रहे हो ब्राइट कलर का हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं बताया हूँ आपको, N2+Cl बेंजीन पे अटैच है डाइजोनियम सॉल्ट, और ये फिनॉल हमने यूज़ किया। तो इन दोनों के रिएक्शन के बाद क्या हो गया, यहाँ पे देखो एजो कंपाउंड मिला हमें। ओके, और ये पैरा ग्रुप मेजर होता है, याद रखना कौन सा, पैरा मेजर होता है, मतलब पैरा पे ये अटैच होगा तो मेजर होगा, ऑर्थो वाला नहीं। ओके, रिएक्शन टेक प्लेस इन कोल्ड एंड बेसिक कंडीशन। इसमें हम NaOH का भी यूज़ करेंगे बेसिक के लिए, और कोल्ड रखेंगे, ठंडे में ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। ओके, और जैसे कि मैं बोला, ये ब्राइट कलर देता है, जो कंपाउंड फॉर्म होगा तो ब्राइट कलर देगा, तो ये डाई इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं। और ये कपलिंग रिएक्शन पैरा इज मेजर। समझे, कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, हम डाइजोनियम सॉल्ट को फिनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे और एजो कंपाउंड फॉर्म करेगा, पैरा वाला मेजर होगा। 15th रिएक्शन हम कार्ब अमाइन रिएक्शन पे आते हैं। तो कार्ब अमाइन रिएक्शन क्या होता है, टेस्ट फॉर प्राइमरी एलिफैथिक और एरोमेटिक अमाइन। ओके, टेस्ट फॉर प्राइमरी एलिफैथिक और एरोमेटिक अमाइन के लिए यूज़ करते हैं, और ये क्या देता है हमारे को, RNC। और ये बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल करता है, जब ये रिएक्शन होता है तो बहुत फाउल स्मेल करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइमरी अमाइन लेंगे, इसको रिएक्ट करेंगे CHCl3 प्लस KOH के साथ। ओके, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ, तो ये हमें देगा RNC, रिडक्शन करके RNC देगा। ओके, तो इसमें सेकेंडरी और टर्शियरी कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट फॉर प्राइमरी एलिफैथिक, या तो हमारा प्राइमरी या तो एरोमेटिक अमाइन के लिए। ओके, और ये सेम वापस से कौन सा रिएक्शन होता है, कार्बिन रिएक्शन होता है। इसमें वापस से
डाइक्लोरोकार्बिन फॉर्म करते हैं। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें हम क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड लेंगे या तो कीटोन लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। याद रखना, दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, उसको हम रिएक्ट करवाएंगे डाइल्यूट NaOH के साथ, तो वो देगा हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या तो कीटोन। उसको अगर मैं हीट करूँगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट देगा। रिएक्शन के साथ समझते हैं, समझ जाओगे आप लोग। सपोज करो यहाँ पे CH3CHO एसिटल्डिहाइड दो मॉलिक्यूल ले लिया हूँ मैं, तो उसको मैं अगर रिएक्ट करूँगा तो क्या देगा, CH3CHOH CH2CHO, और उसको हीट करूँगा तो ये यहाँ से पानी निकल जाएगा ऐसा। ओके, यहाँ से पानी निकल जाएगा और यहाँ पे एल्कीन फॉर्म कर देगा, मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो अगर ये मेरा एक मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड है और दूसरा ये हमारा है एसिटल्डिहाइड, तो इसका जो हाइड्रोजन होता है वो O के साथ जाके अटैच हो जाता है एंड फिर ये जो कार्बन है वो इस कार्बन से जुड़ जाता है। ओके, ये रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका अल्फा हाइड्रोजन ये अल्फा है तो अल्फा हाइड्रोजन जाके O के साथ जुड़ जाता है, OH बना लेता है, और फिर ये जो कार्बन CH2 माइनस ये जो होगा ये जाके इसके साथ C+ के साथ जुड़ जाता है। ओके, फिर यहाँ पे क्या बना देगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। एसिटल्डिहाइड क्या बना देगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, एंड इसमें से अगर मैं हीट करूँगा तो पानी निकल जाएगा, पानी निकलने के बाद ब्यूटेन 2 इनल देगा। समझे ये मैकेनिज्म, एक बार ट्राई करना, समझ जाओगे। और यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, 2 मिथाइल प्रोपेनल के पास अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद भी, देखो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद भी ये एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि जो इसका कार्बनायन फॉर्म होगा वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि प्लस सा इफेक्ट होगा दो अल्काइल ग्रुप का। समझे, यहाँ पे सपोज करो कार्ब अनायन जो फॉर्म हुआ ये इनको स्टेबल होने ही नहीं देगा, दोनों क्या देंगे, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, तो ऑब्वियसली ये पहले से कार्ब अनायन है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा रिएक्शन, वो अनस्टेबल हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किसके लिए होता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, देखो एल्डोल कंडेंसेशन सेम मॉलिक्यूल के लिए था, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का या तो कीटोन का या तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के लिए होता है। ओके, तो दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड का कंडेंसेशन को हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। दो डिफरेंट कार्बोनियल कंपाउंड का कंडेंसेशन को हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे कि एक इथेनॉल ले लिया, एक प्रोपेनॉल ले लिया और दोनों को मैंने कंडेंसेशन के लिए छोड़ दिया, तो इसमें सेल्फ होगा, एक इथेनॉल का सेल्फ होगा, एक प्रोपेनॉल का सेल्फ होगा, और एक इथेनॉल और प्रोपेनॉल का ये होगा, क्या बोलते हैं, क्रॉस होगा, और वापस एक प्रोपेनॉल और इथेनॉल का क्रॉस होगा। तो ये 4 पॉसिबल चीज़ यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, अगर क्रॉस हुआ तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल बनेगा, और या तो प्रोपेनॉल अगर इथेनॉल के साथ क्रॉस किया तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल बनेगा। ये समझे, इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। तो जैसे कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किसके लिए यूज होता है, खास करके एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों को रिएक्ट करने में। तो डाइल्यूट NaOH रहा, ये क्रॉस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड को इसके साथ एसिटोफिनोन के साथ ये करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ओके, तो रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, इसका अल्फा कार्बन पहले जाएगा C+OH, इसका अल्फा कार्बन जाएगा O के साथ मिलेगा, फिर ये कार्बन ही जाके इसके साथ मिल जाएगा और क्या बनाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ओके, समझे ये। फिर उसमें से हम पानी निकाल देंगे OH, और इसके बाद ये जो H रहेगा इसमें से पानी निकल जाएगा, और पानी निकलने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। समझे, एरोमेटिक एंड एलिफैटिक एल्डिहाइड के क्रॉस कंडेंसेशन को, इसको ये रिएक्शन भी बोलते हैं, क्लेजन स्मिट कंडेंसेशन। ओके, प्रोनाउंस आप कर लेना, इसको ये भी बोलते हैं। फिर आते हैं हम 18th रिएक्शन पे, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, इसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ एल्डिहाइड के पास तो वो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। अगर एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है तो वो क्रॉस या अपना एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। तो इसमें कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड क्या करेगा,
अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा या तो सेल्फ रिडक्शन होगा, जिसको हम डिसप्रपोर्शनेशन भी बोलते हैं। ओके, और इसमें हम कॉन्सेंट्रेशन एल की यूज़ करेंगे, मोस्टली 50% कॉन्सेंट्रेशन KOH। फिर इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल एसिड फॉर्म होगा और एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ओके, समझे, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल एसिड और एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है विथ एल्केली सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, बाय प्रोडक्ट क्या देगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन समझते, रिएक्शन से समझ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर्मल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल ले लिया और KOH के साथ डाल दिया, तो इसमें क्या देगा, एक अल्कोहल देगा और एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, याद रखना। चलो इसका मैं मैकेनिज्म देखना है, मैकेनिज्म देखते हैं। सपोज करो ये हमने क्या ले लिया, एक एल्डिहाइड ले लिया। ओके, बेंजल्डिहाइड। फिर इसमें मैं क्या किया, सबसे पहले KOH डाला, तो KOH का जो OH रहेगा न्यूक्लियोफाइल, वो जाके अटैच करेगा बेंजल्डिहाइड के हाँ कार्बन से। ओके, कार्बन से अटैच करेगा, ये ऊपर चले जाएगा स्टेबल के लिए, तो ये O- हो जाएगा और ये कार्बन के साथ OH अटैच हो जाएगा, यहाँ पे H है, ये समझे। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, जो दूसरा हमारा मॉलिक्यूल रहेगा बेंजल्डिहाइड का, C डबल बॉन्ड, हाँ ये दूसरा बेंजल्डिहाइड है, वो जाके इसके कार्बन से जुड़ जाएगा। यहाँ पे हाइड्राइड। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो H है वो जाके इसके कार्बन से जुड़ जाएगा। ओके, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा यहाँ पे। सेकेंड स्टेप क्या, हाइड्राइड ट्रांसफर। अब ये जो जुड़ा तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड OH। ओके, एंड वहाँ पे जो हाइड्राइड जुड़ा वो हमारा बन जाएगा C6CO- H और H, ऐसा कुछ बन जाएगा। एक हाइड्राइड दूसरे मॉलिक्यूल से है। फिर इसको अगर हमने हाइड्राइड ट्रांसफ़र किया या हाइड्राइड एक्सचेंज किया, ओके, मतलब इसमें मैं क्या करता हूँ, हाइड्राइड एक्सचेंज करता हूँ, इसका H इसको दे देता हूँ, इसका इसको दे देता हूँ, तो इसमें हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O- प्लस C6H5, ये O- को हाइड्राइड मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, COH तो ये अल्कोहल मिला। अब ये जो O- है इसको क्या करेगा, K+ आके इससे जुड़ जाएगा, तो ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। एक बार स्टेप देख लो, समझ जाएगा आपको। ये जो मैं स्टेप लिखा हूँ ना, एक बार देख लो। ओके, और नहीं समझा तो आप पूछ लेना। ओके, तो इसमें एक चीज़ याद रखना, ये जो आइसोब्यूटाइलडिहाइड है वो अंडरगो करता है कैनिज़ारो रिएक्शन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है फिर भी, याद रखना। ओके, चलो अब आते हैं हम क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन सेम क्रॉस एल्डोलिसेशन की तरह क्या होगा, एल्डोल रिएक्शन की तरह कि दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड या तो दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड डिफरेंट मॉलिक्यूल, हाँ, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर सेम मॉलिक्यूल रहा तो कैनिज़ारो, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल रहा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहा तो क्रॉस कैनिज़ारो। सेम ऊपर मैकेनिज्म इसका सेम है। ओके, जैसा ऊपर बताया वही बनेगा, एक में अल्कोहल बनेगा और एक में उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। फिर 20th रिएक्शन आता है वुल्फ किस्नर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हाइड्रोजन आप याद ही कर लो, वुल्फ कहीं पे भी NH2 दिखा मतलब वुल्फ किस्नर रिडक्शन, और ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके एल्केन बना देता है। एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके एल्केन बना देता है इन प्रेजेंस ऑफ NH2 मतलब इसको हाइड्राजिन बोलते हैं। और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज़ करेंगे KOH, हाई टेम्परेचर लेंगे और ग्लाइकोल सॉल्वेंट के लिए लेंगे। इतना समझे। वुल्फ किस्नर में एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं हाइड्राजिन की मदद से, और एक स्ट्रॉन्ग बेस KOH की मदद से हाई टेम्परेचर रखेंगे रिएक्शन को और ग्लाइकोल सॉल्वेंट के लिए यूज़ करेंगे। इसका रिएक्शन आप देख सकते हो, ये हमारे पास एक कीटोन है, यहाँ पे हाइड्राजिन ले लिया तो यहाँ पे हमारा इमाइन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, और इसको अगर मैं हीट करूँगा तो एल्केन फॉर्म करेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजोन। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्राजोन का स्ट्रक्चर, हाइड्राजोन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये C डबल बॉन्ड है ना, ये O को हटा के क्या करो, वाटर निकाल लो। ये एक मिनट, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, रुको, H2N। तो ये क्या करो, इसमें से ऐसा पानी निकाल लो, ये बाहर चल जाएगा, और ये जो NH2 है ये जाके इससे जुड़ जाएगा, ये जाके
इससे जुड़ जाएगा। पहला स्टेप हाइड्रोजन फॉर्मेशन हो गया। फिर क्या होगा, यहाँ पे OH माइनस आके रिएक्ट करेगा, OH माइनस आके रिएक्ट करेगा। ओके, जो हमने बेस यूज़ किया है KOH का, तो KOH का OH माइनस आएगा न्यूक्लियोफाइल, वो आके रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, एक कार्बन आयन फॉर्म कर देगा। ओके, यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल निकाल के वो यहाँ पे कार्ब अनायन फॉर्म कर देगा। ये समझे। तो इंटरमीडिएट यहाँ पे कार्बन आयन का होगा, फिर रेजोनेंस से ये स्टेबल हो जाएगा, फिर ये कार्बन आयन रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा, और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये थर्मल यहाँ पे देखो हीट इसलिए लगता है क्योंकि ये एलिमिनेशन करवाता है खुद का रेजोनेंस से स्टेबल करने के लिए, एंड ये इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसमें क्या मिल जाएगा हमें, कार्बन आयन मिल जाएगा, फिर वो प्रोटोनेशन, इसके बाद प्रोटोनेशन होगा कार्बन आयन का और हमें एल्केन मिल जाएगा। सॉरी, ये समझे रिएक्शन, एक बार आप लिख लो। ओके, वुल्फ किस्नर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार अच्छे से लिख लो और मैकेनिज्म समझ लो, और अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इटार्ड रिएक्शन में। इटार्ड रिएक्शन हमारे नीट के टाइम पूछा था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए। तो इसमें क्या होता है पता है, टॉल्यून जो होता है मिथाइल ग्रुप ऑन एरोमेटिक रिंग, उससे हम एल्डिहाइड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, CrO2Cl2, ये रिएजेंट आपको पता होना चाहिए, CrO2Cl2 जिसको हम क्रोमाइड क्लोराइड बोलते हैं, और इसमें हम सॉल्वेंट यूज करेंगे CH2 और CCl4। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, टॉल्यून को रिएक्ट करेंगे, CrO2Cl2 ये जाके CH3 के साथ रिएक्ट करके CHCl2 ट्वाइस बना देगा। ओके, ये बना देगा, और फिर इसको हम हीट करेंगे CCl4 और CH2 की मदद से, तो CHO एल्डिहाइड हमें बना देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड। समझिए। फिर 22 आते हैं हम, रोसेनमूड रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड क्लोराइड को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, एसिड क्लोराइड RC डबल बॉन्ड हो Cl को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। इसमें रिएजेंट हम यूज करते हैं PDBSO4 और H2 गैस, PDBSO4 और H2 गैस। PDBSO4 इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज होने नहीं देता, नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, तो पॉइजन कर देता है रिएक्शन को। ओके, तो ये देखो एसिड क्लोराइड है मेरे पास, H2 गैस के साथ PDBSO4 डाल दिया मैंने, यहाँ पे RCHO ग्रुप बन गया। ओके, फिर हम आते हैं 23rd रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। स्टीफन रिडक्शन क्या होता है, जिसमें हम नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, और इसका भी रिएजेंट एग्जाम में पूछ सकता है SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ओके, टिन 2 क्लोराइड प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो इसका रिएक्शन आप देखो, सबसे पहले क्या होता है, नाइट्राइल जो ग्रुप है NC, उसका हम क्या करेंगे, नाइट्राइल जो ग्रुप है CN, उसका हम प्रोटोनेशन करेंगे, मतलब इसमें H प्लस HCl का H प्लस जाके रिएक्ट करेंगे, तो ये क्या बना देगा, RC ट्रिपल बॉन्ड NH प्लस बना देगा। ओके, फिर इसमें हम क्या करेंगे, SnCl2 डाल के रिड्यूस कर देंगे। SnCl2 क्या करता है, हमें H मॉलिक्यूल देगा, हाइड्राइड डोनेट करेगा, और उसका रिड्यूस करके यहाँ पे एक इमाइन कॉम्प्लेक्स बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH प्लस Cl माइनस। ओके, कि इमाइन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर, और उसका हाइड्रोलिसिस अगर हमने किया तो वो एल्डिहाइड फॉर्म कर देगा, और NH4Cl बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा। ये समझे। फिर आते हैं हम बिर्च रिएक्शन, बिर्च रिडक्शन पे। बिर्च रिडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, एरोमेटिक बेंजीन को पार्शियली रिड्यूस करके डाइन बनाएंगे, 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन। अगर मैं बेंजीन यूज़ करता हूँ तो क्या बन जाएगा, 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन। इसमें हम रिएजेंट क्या यूज़ करेंगे, सोडियम और लिथियम मेटल, सोडियम और लिथियम मेटल यूज़ करेंगे, और अल्कोहल यूज़ करेंगे ETOH, अपना इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, NH3, लिक्विड NH3। तो मेरे पास ये बेंजीन है, मैं 2 मॉलिक्यूल इसमें यूज़ करूँगा, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया और CH3OH के मदद से यहाँ पे मैं 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन बना दूंगा। ओके, ये समझे। फिर आते हैं हम 23rd रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस पे। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में क्या करेंगे, हम थैलामाइड को यूज़ करेंगे, थैलामाइड को KOH में डालेंगे। ओके, इससे देखो क्या बनता है, हमारा प्राइमरी अमाइन बनता है, और ये एकदम प्योर फॉर्म में रहता है। याद रखना, जो प्राइमरी अमाइन फॉर्म होता है गैब्रियल थैलामाइड से, वो बहुत प्योर फॉर्म में रहता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले हम थैलामाइड लेंगे, उसमें KOH डाल के
ओके, उसमें स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो ये H मॉलिक्यूल जो यहाँ पे है वो निकल जाएगा, H मॉलिक्यूल यहाँ पे ये निकल जाएगा और K जुड़ जाएगा यहाँ से। ओके, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें एल्काइल हैलाइड डाल देंगे RX। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड डाल देंगे। ओके, एल्काइल हैलाइड डालेंगे तो SN2 रिएक्शन शो करेगा, यहाँ से K हट के R आके यहाँ से जुड़ जाएगा, समझिए। फिर इसको हम बोलते हैं एन एल्काइल थैलामाइड। एन एल्काइल थैलामाइड में वीक बेस डाल देंगे NOH। ओके, NOH डालेंगे तो ये क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, R को हटा देगा और यहाँ से ONA मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। एंड देन इससे क्या बन जाएगा हमारा प्लस, ये जो हाँ, ये जो N मॉलिक्यूल जो निकलेगा बाद में वो हमारा प्राइमरी अमाइन दे देगा, ये समझें। तो इसमें सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड शो नहीं करेगा ये रिएक्शन, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन के साथ होता है, तो ये प्राइमरी ज़्यादा अच्छा शो करता है। ओके, और एनिलिन इससे नहीं फॉर्म होगा, इससे सिर्फ प्राइमरी अमाइन फॉर्म होता है, एरोमेटिक अमाइन नहीं फॉर्म होगा। फिर आते हैं हम एकदम इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है, प्राइमरी अमाइड से हम क्या बनाएंगे, प्राइमरी अमाइन। ओके, प्राइमरी अमाइड से प्राइमरी अमाइन, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रोमीन Br2 प्लस NOH, ब्रोमीन वाटर और NOH यूज़ करेंगे। और इसमें जो फॉर्म होता है हमारा अमाइन, वो एक कार्बन लेस फॉर्म होगा, क्योंकि Na2CO3 के साथ एक कार्बन हमारा बाहर निकल जाता है रिएक्शन के साथ। और इसमें रीअरेंजमेंट होता है वाया आइसोसाइनाइट रिएक्शन। तो देखो RCONH2 लिया मैंने, ब्रोमीन वाटर प्लस NaOH ले लिया, इसमें क्या दे देगा, RNH2 दे देगा और Na2CO3 और NaBr और वाटर बाहर निकल जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइड में ही काम करता है, ये भी याद रखना, लिखना है फटाफट लिख लो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। सेकंड आते हैं 27 पे आते हैं हम हॉफमैन मिथाइलेशन में। अब मैं क्या करूँगा, इसमें RNH2 को क्या करूँगा, CH3I एक्सेस में दूंगा, CH3I एक्सेस में दूंगा। ओके, मिथाइल आयोडाइड एक्सेस में दूंगा AgOH के मदद से, तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म करेगा और उसको मैं हीट करूंगा तो वो एल्कीन और अमाइन देगा, याद रखना। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन दिया हूँ, RNH2 है मेरे पास, CH3I में एक्सेस में दूंगा मिथाइल आयोडाइड, तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको हम क्वाटरनरी सॉल्ट बोलते हैं। ओके, फिर मैं क्या करूँगा, इसमें AgOH डाल दूंगा, तो ये I को रिप्लेस करेगा, I बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो I को रिप्लेस करके OH माइनस आ जाएगा, उसको मैं अगर हीट करूँगा तो वो एल्कीन और टर्शरी अमाइन देगा, याद रखना ये चीज़। फिर हॉफमैन एलिमिनेशन, ये तो हम E2 जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन का, तो उसमें हम ये समझने वाले E2 रिएक्शन में। तो ये क्या करता है, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में मेजर प्रोडक्ट बनता है इसका। ओके, ये देखो, जैसे कि ये मेरा एक ग्रुप है RCH2CH, उसके ऊपर CH3N CH3 ट्राइस। ओके, तो इसको जब मैं हीट करूँगा तो ये क्या होगा, OH, अगर OH में यहाँ पे लेके आ गया तो ये क्या करेगा, OH इस ग्रुप को बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, और ये OH जाके यहाँ से अटैच हो जाएगा। ओके, और ये बाजू वाले के साथ, मतलब अल्फा कार्बन के साथ क्या करेगा, वाटर H मॉलिक्यूल लेके वाटर बाहर निकाल देगा और अल्फा और बीटा को जोड़ के प्रोपीन बना देगा, डबल बॉन्ड। ओके, ये हम E2 मैकेनिज्म में अच्छे से समझेंगे, उसका टेंशन मत लो। फिर 29 पे आते हैं हम हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मिथाइल कीटोन जो होता है RC डबल बॉन्ड O CH3, वो रिएक्ट करता है हेलोजन के साथ, ओके, प्लस बेस के साथ। मिथाइल कीटोन रिएक्ट करता है हेलोजन और बेस के साथ टू फॉर्म हेलोफॉर्म, जैसे कि CHCl3CHBr3, ओके, एंड कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। तो ये रिएक्शन देखो सॉरी, RC डबल बॉन्ड और CH3 लिया मैंने, 3X2 मॉलिक्यूल लिया, 4NaOH लिया, ये हमारा देखो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट दिया और ये हेलोफॉर्म दिया। ओके, तो सबसे पहला स्टेप इस रिएक्शन में क्या हुआ, अल्फा हेलोजिनेशन हुआ। अल्फा हेलोजिनेशन, आपको पता है अल्फा हेलोजिनेशन कैसे होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ होता है। सेकंड क्या होता है, बेस इंड्यूस क्लीवेज हो जाता है। ओके, बेस इंड्यूस क्लीवेज हो जाएगा, वो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप होकर हमें हेलोफॉर्म मिल जाएगा। वर्क्स ओनली विथ मिथाइल कीटोन और कंपाउंड्स दैट गिव इट आफ्टर टॉटोमेरिज्म। ये किसके साथ होता है, सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन के साथ होता है, COCH3 के साथ, या तो ऐसा कंपाउंड जो टॉटोमेरिज्म के बाद ये कंपाउंड मिथाइल कीटोन फॉर्म करता है। ओके,
और ये रिएक्शन के बाद येलो पीपीटी फॉर्म होता है CHI3 का, तो वो डिस्टिंग्विश करता है मिथाइल कीटोन को इथेनॉल के साथ। CHI3 येलो पीपीटी फॉर्म करता है, तो वो डिस्टिंग्विश करता है कीटोन को अल्कोहल के साथ। तो ये किसके लिए टेस्ट यूज़ होता है? एसीटोन इथेनॉल के लिए यूज़ होता है। ओके, ये समझे आइडोफॉर्म टेस्ट। फिर 30 आते हैं हम स्कॉट एंड बोहमन रिएक्शन। ये इसमें हम क्या करते हैं? ईस्टर फॉर्म कर सकते हैं या तो अमाइड फॉर्म कर सकते हैं बाय एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में हम क्या करेंगे? अल्कोहल या अमाइन डालेंगे। अगर मुझे अमाइड फॉर्म करना है तो अमाइन डालूंगा, ईस्टर फॉर्म करना है तो अल्कोहल डालूंगा, बेस लूंगा एकदम स्ट्रॉन्ग, बेस मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं लूंगा, NaOH लूंगा। ओके, जैसे कि ये देखो एसिड क्लोराइड है, उसमें ROH डाल दिया, तो ये क्या होता है? RCOR दे देगा। ये समझे? मतलब यहाँ पे ये जो H है, इसको रुको ऐसा लिखता हूँ, समझेगा आपको। हाँ, HOR। ओके, तो ये HCl जाके बाहर निकल जाएगा और ये OR यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ईस्टर दे देगा हमें। और वही अगर मुझे अमाइड फॉर्म करना है तो मैं क्या करूँगा? ये यूज़ करूँगा वापस से, इसमें सेम यही होगा, H2NR। तो ये HCl निकल जाएगा, NR यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो RCONHR बन जाएगा। ये समझे? 31st रिएक्शन आते हैं हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो ये ईथर प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करता है, और इसमें हम क्या रिएक्टेंट क्या यूज़ लेते हैं? रिएक्टेंट किसका यूज़ करते हैं? एल्कोक्साइड आयन का यूज़ करते हैं एल्काइल डिहाइड के साथ, एल्काइल हैल्डिहाइड के साथ। और ये SN2 मैकेनिज्म शो करता है, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा, जिसमें से 2 और 3 डिग्री नहीं होता ये रिएक्शन। 2 और 3 डिग्री शो नहीं करता ये रिएक्शन, क्योंकि एलिमिनेशन प्रोसेस में चले जाता है। ओके, और अराइल हैलाइड भी शो नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए? अल्काइल हैलाइड के लिए। तो हम एक एल्कोक्साइड आयन लेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे, जिससे ईथर फॉर्म हो जाएगा। ये समझे? और ये बहुत अच्छा ग्रुप, बहुत अच्छा यील्ड देता है ईथर का, ये भी याद रखना। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि कौन सा यील्ड अच्छा देगा, तो प्राइमरी बहुत अच्छा यील्ड देता है। समझे? तो यहाँ पे हमारा नेम रिएक्शन खत्म हो गया, और आज ऑर्गेनिक पूरा खत्म हो गया, ऑलमोस्ट नहीं, पूरा ही खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो कल से हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक लाएंगे, मज़ा आएगा। नीट के पहले देखा पूरा ऑर्गेनिक, फिजिकल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब आपका डन हो जाएगा। ओके, टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन करना है आपको, तो आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।